एवरीवन, देखिए आपके एग्जाम है वो बिल्कुल ही नजदीक है। तो जस्ट ये जो वीडियो दिया हुआ है ये बनाया जा रहा है बीसीए थर्ड सेमेस्टर जो जेईई यूनिवर्सिटी से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है, जो कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिक्स जो है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके अलावा जिनके इंजीनियरिंग एग्जाम होने हैं और सिलेबस में अगर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है तो रिग्रेशन लाइन पर क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आएगा। जैसे कि अभी बीटी वालों के एग्जाम हुए तो उसके अंदर भी कोरिलेशन और रिग्रेशन के क्वेश्चन थे, लॉन्ग आंसर में थे, मतलब सेक्शन सी के अंदर थे। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है वो सेक्शन सी में बनता है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया, रिग्रेशन लाइन दो प्रकार की होती है, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। तो एग्जाम में आपको जिस लाइन को फाइंड करने का बोला हुआ जाता है उसी को फाइंड करना है। लिस्ट स्क्वायर रूट मीन मेथड नाम से भी ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कई बार इतना ही लिखा आता है, फिट अ सुटेबल लाइन। फिट अ सुटेबल लाइन मतलब एक उपयुक्त रेखा में इन डेटा को, इन आंकड़ों को निरूपित कीजिए। तो दैट मींस आपको रिग्रेशन लाइन बनानी है। रिग्रेशन लाइन को हिंदी में प्रतिगमन रेखा कहते हैं। इसका हिंदी मीडियम वाले जो है वो रिग्रेशन का नाम ध्यान रखिए, इसको प्रतिगमन नाम से जाना जाता है, प्रतिगमन रेखा। दैट मींस अब यहाँ पे एक और इसके साथ में अटैच है, बिकॉज रिग्रेशन का यूज जो होता है वो एस्टिमेटिंग में किया जाता है। जैसे कोरिलेशन आपने पढ़ा, कोरिलेशन से जो डेटा होते हैं उनकी दिशा का पता चलता है कि दोनों बढ़ते हुए क्रम में है या एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। दैट मींस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टाइप से कह सकते हैं। बट इसमें एस्टिमेटिंग करता है कि एक डेटा आपको दिया हुआ है तो उसके रिलेटेड जो अननोन डेटा है, जो आपको पता नहीं है, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये साथ में क्वेश्चन है कि x बराबर 10 है तो उसमें y कितना होना चाहिए। अब उसके अलावा ये सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी रिग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बिकॉज इसका क्वेश्चन हर साल कई वर्षों से आ रहा है। पहले सीपीटी हुआ करता था, तब भी रिग्रेशन एंड कोरिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते थे। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे जैसे ये x और y की डेटा सीरीज आपको गिवन है और आपको मान लीजिए y ऑन x लाइन बनानी है। तो y ऑन x जो लाइन होती है इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो y ऑन x लाइन होती है वो y बराबर a प्लस bx होती है। a एंड b आर बोथ कांस्टेंट वैल्यूज रहते हैं और इस b वैल्यू को b ऑफ yx भी कहते हैं, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट है या कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x है। अगर आपको x ऑन y लाइन बनानी है तो x बराबर a प्लस बी वाई टाइप का मॉड्यूल रहता है। a और b कांस्टेंट होते हैं और इस b को आप b ऑफ x y दैट मींस रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑन x ऑन y नाम से जाना जाता है। अब दोनों के लिए जो लीस्ट स्क्वायर रूट मेथड मतलब न्यूनतम वर्ग माध्य मूल विधि जो है उस विधि से इसको ज्ञात किया जाता है। तो y ऑन x रेखा के लिए जो इक्वेशन रहती है ये y ऑन x लाइन के लिए है। इसको एक को याद करिए और जो जब आपको इसका ऑपोजिट फाइंड करनी है, मतलब x ऑन y, x का y पर प्रतिगमन ज्ञात करना है, रिग्रेशन फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले में x और y को एक्सचेंज कर दीजिए, मतलब बदली कर दीजिए। तो देखिए पहले आपको रिग्रेशन लाइन का अर्थ समझना है, इसके फॉर्मूले क्या रहते हैं। आपको y ऑन x मतलब y का x पर आपको प्रतिगमन निकालना है। तो उस समय इसकी जो समीकरणें रहती है, दो समीकरण सिग्मा y, सिग्मा का अर्थ आप जानते हैं समेशन है, जोड़ना है। सिग्मा y इज इक्वल टू n into a plus b सिग्मा x। दैट मींस यहाँ पे आपको x और y डेटा है, इसकी टोटल को आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन आती है सिग्मा x y बराबर a into सिग्मा x plus b into सिग्मा x स्क्वायर, ये y ऑन x लाइन से रिलेटेड इक्वेशन है। अब सपोज आपको x ऑन y लाइन बोला जाता है या दोनों रेखाएं ज्ञात करने का बोला जाता है, तो इसमें x और y को एक्सचेंज करना है। दैट मींस यहाँ पे सिग्मा y की जगह यहाँ पे सिग्मा x हो जाएगा, na ऐसे का ऐसे रहेगा और b टाइम्स ऑफ सिग्मा y हो जाएगा। यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे तो xy का xy ही आएगा। a into सिग्मा, यहाँ का जो वैल्यू होता है वो इधर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे सिग्मा y स्क्वायर आता है।
तो जिस प्रकार से मैं आपको y और x रेखा निकालने सिखा रहा हूँ वैसे आप ये फॉर्मूला भी बनाना सीखे और यहाँ से डेटा की वैल्यू लेके दो रेखाएं प्राप्त होती है उनको आप क्लास 9-10 लेवल पे जब आप एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करते थे दोनों समीकरणों के हल जब दो वेरिएबल का समीकरण हल करने का मेथड जो था जिसको आप विलोपन विधि कहते थे उससे इसको सॉल्व कर दीजिए और अपने a और b का वैल्यू निकाल दीजिए और a और b का जो वैल्यू इससे या इससे आता है उसको अगर y on x है तो a और b की जगह रख लीजिए दैट इज y on x लाइन। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपन y on x निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सिग्मा y का वैल्यू है तो सिग्मा ऑफ y यानी y का जो समेशन है वो कितना होता है तो यहाँ से अपन देखते हैं 7 और 3 10 5 15 और तो 17 और 3 20 आ रहा है यहाँ पे फिर इसके यहाँ पे सिग्मा x की भी जरूरत पड़ेगी दैट मींस यहाँ से समेशन ऑफ x बराबर 10 और 18 और 2 20 यहाँ पे भी मिल रहा है फिर यहाँ पे सिग्मा xy दैट मींस आपको सिग्मा xy और x स्क्वायर इन दो डेटा की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये आपके x स्क्वायर का एक कॉलम हो गया और ये x और y का हो गया अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सिग्मा x स्क्वायर तो x का स्क्वायर वैल्यू 4 यहाँ पे 16 यहाँ पे 25 यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे भी 16 दैट मींस सिग्मा ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू इन सबको जोड़ते हैं तो 16 और 4 20 और 50 70 80 और 86 मतलब 86 आ जाता है x into y निकालते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है x y का मतलब 2 into 3 से 6 आ जाएगा 4 into 7 से 28 5 into 5 से 25 5 into 2 से 10 और 4 into 3 से 12 अब सिग्मा ऑफ एक्स वाई बराबर आपके पास में जो समेशन आएगा 5 और 2 7 8 15 और 5 20 और 1 21 2 2 4 2 6 और 2 8 दैट मींस 81 आता है आपके पास सिग्मा y अब अपन स्टार्ट करते हैं अपन y और x रेखा निकाल रहे हैं तो देखते हैं अपने पास समीकरण क्या निकल के आती है तो देखिए आपको बीसीए अभी जस्ट आपके 15 तारीख से एग्जाम हो रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से बार-बार सजेस्ट किया जा रहा है जैसा बीटेक वालों को बोला गया था सेम पेपर आया उनको जो इंपॉर्टेंट बोला गया था जो क्वेश्चन वो ऐसे उनको मिले और वो काफी खुश थे आप लोग भी बहुत अच्छे से इस पेपर को करके आए हो तो उसके लिए सजेशन है कि कोरिलेशन और रिग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सी सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे बी सेक्शन में भी इसके क्वेश्चन आने हैं तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो चैप्टर है इसकी तैयारी आप बहुत ही मन से करके जाना है बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना हो सकता है आपको कई बार लगता है कि आप मैथमेटिक्स के अंदर इतना एक्सपर्ट नहीं है पहले बहुत टाइम हो गया है आपको पढ़े हुए और एकदम से आपके सिलेबस में बहुत ही लेंथी सिलेबस आ गया है स्टैटिस्टिक्स का तो आपको एग्जाम क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपको कोरिलेशन रिग्रेशन को नहीं भूलना है आपको पूरा समझा दिया गया है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हमारे चैनल पर आपको वीडियोस भी दिए गए हैं तो उसको अच्छे से तैयारी करनी है आपको तो यहाँ से देखते हैं सिग्मा y तो देखिए आप जब ये इक्वेशन लिखोगे तो लीनियर इक्वेशन मिलती है तो इस पैड से इधर जो राइट हैंड साइड है वहां से लिखिए ताकि आपको थोड़ा सुविधाजनक रहे यहाँ पे आता है n n मतलब नंबर ऑफ डेटा तो यहाँ पे डेटा काउंट कर लेते हैं तो 3 4 एंड 5 दैट मींस नंबर ऑफ डेटा जो है वो आपके पास में 5 डेटा है ये आपको ध्यान रखना है तो यहाँ से देखते हैं n into a दैट मींस 5 into a प्लस b into sigma x तो sigma x का वैल्यू 20 है दैट मींस 20b इज इक्वल टू सिग्मा y तो सिग्मा y भी आपके पास 20 है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है देखिए अगर कभी ये कांस्टेंट वैल्यू में कुछ कॉमन आ रहा है तो देखिए यहाँ से 5 को कॉमन लेके इसको डिवाइड करके कट कर सकते हैं अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो ओरिजिनल इक्वेशन को ही रखना है और उसको इस सेकंड इक्वेशन के साथ में सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ 5 कॉमन लेंगे तो a प्लस 5 से यहाँ पे 4b बराबर 20 आ जाएगा या a प्लस 4b इक्वल टू 20 और ये 5 यहाँ पे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 4 आ जाएगा दैट मींस आपको फर्स्ट इक्वेशन मिली है a प्लस 4b इक्वल टू 4 ये आपको फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मिली है
अब अपन सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो इसको भी राइट हैंड साइड से लिखते हैं a इंटू सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स 20 है, दैट मीन्स यहाँ से देखिए 20 इंटू ए प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 86 है, दैट मीन्स यहाँ पे 86 और b आ जाएगा और इज इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई का सम 81 है, यहाँ पे ये 81 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको इसके साथ में सॉल्व करना है। तो आपको ये या बी दोनों में से किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। अच्छा रहेगा ए को सेम करिए। तो ए के साथ यहाँ पे देखिए कितना 20 है, बट यहाँ पे ए के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई करा के इसके नीचे लिखना है। तो 20 से a को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इक्वेशन 20a हो जाएगा। 24 को मल्टीप्लाई करेगा तो 20 into 4b दैट मींस 80b, और 20 इस 4 को भी मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे भी 80 आ जाएगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को एलिमिनेटिंग से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेस, इसका साइन चेंज कर देना है। तो ये 20a से 20 ये कट जाएगा, 86 से 8 लेस होगा तो 6b, और यहाँ पे आपको 1 मिलेगा एंड b इज इक्वल टू 1/6। ये b का वैल्यू आया है। इसको आप इक्वेशन 1 में भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ से रखते हैं 14 इसको अपन कहाँ रखते हैं 14। तो यहाँ से a प्लस 4 इंटू बी का वैल्यू 1/6 इज इक्वल टू 4। यहाँ से अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, तो 2/3 देन a इज इक्वल टू ये 4 ऐसे का ऐसा, और ये 2/3 प्लस का है तो इधर आके माइनस कर देंगे और एलसीएम ले लेंगे 3 तो 12 और माइनस का 2, तो a इज इक्वल टू 10/3 आपके पास वैल्यू आ जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से a और b निकालना है। तो रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब अपन इसकी इक्वेशन लिखते हैं y on x लाइन, तो y बराबर a प्लस bx होती है। तो y बराबर a का वैल्यू, तो a का वैल्यू 10/3 और प्लस b का वैल्यू 1/6, और यहाँ पे x वेरिएबल है तो x ऐसे का ऐसे। इस इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए यहाँ से अपन एलसीएम ले लेते हैं 6, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 10 को मल्टीप्लाई करेगा 20x, और यहाँ पे y का y है। ये y आप अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी रिग्रेशन लाइन 6y बराबर 20 प्लस x, आपको ये रिग्रेशन लाइन है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 20/6 प्लस x/6। तो ये आपका रिग्रेशन लाइन है। इस तरह से अपन ने प्राप्त किया यहाँ पे। अब कभी एग्जाम में आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ती है। सपोज आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ती है, तो ये x का कोएफिशिएंट जो b y on x होता है, ये आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। अब आपको एक गिवन वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू 10, देन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y, देन y इज इक्वल टू 20/6 प्लस x का वैल्यू यहाँ पे 10 रख देते हैं अपॉन 6। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30/6 एंड y इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करने पर 5। तो देखिए अपन ने एस्टिमेट कर दिया कि व्हेन x इक्वल टू 10 होगा तो y का वैल्यू 5 होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से अपन रिग्रेशन लाइन फाइंड कर सकते हैं, चाहे x on y या y on x या दोनों लाइनें पूछी है तो भी अपन आराम से काम कर सकते हैं। और मेरी तरफ से एक सजेशन था, अगर आपको दोनों लाइनें पूछी है, रिग्रेशन लाइन भी पूछी है और किसी क्वेश्चन में कोरिलेशन भी पूछ दिया है, तो ध्यान रहे आपको b yx भी निकालना है और b xy भी निकालना है, ताकि आप सीधा कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है आपको उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना है, अलग से सॉल्व नहीं करना है। इसी तरह से x on y लाइन के द्वारा आप b of xy का वैल्यू ले लीजिए और b by x इनको मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लीजिए, तो आपके पास कोरिलेशन भी फाइंड किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो इस तरह से देखिए हमारा प्रयास रहा है कि आपको रिग्रेशन लाइन का क्वेश्चन अटेंड करने में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो इस वीडियो को आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं
उस पे, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।